शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आई होप एवरीवन इज डूइंग वेरी गुड। सब आप स्वस्थ और मस्त हो गए। नो डाउट समय थोड़ा टफ है, इट्स ए टफ टाइम, बट दिस टाइम ऑल्सो विल पास। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आज मैं बात करना चाहूंगा कि जिन्हें कोविड हो चुका है, कोविड होने के बाद में, कोरोना होने के बाद में उन्हें बहुत कमजोरी आ रही है, लाइक कि हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, शरीर में ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है, एंड वी हैव सीन कि सम ब्लैक एंड व्हाइट फंगस आल्सो इज एक्टिव टू दैट पर्सन, एंड द रीजन इज द सेम बिकॉज ऑफ द लो इम्यूनिटी। क्योंकि कोविड जिनको हुआ है उनको इतने सारे इंजेक्शंस, टैबलेट्स, इतने एंटीबायोटिक्स ले लिया है कि बॉडी के अंदर हमारी जो शरीर के सेल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, सब ये सब है, उसे बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आई मीन टू से कि मतलब उसे कोप नहीं कर पाते हैं। एंड देन व्हाट हैपेंड कि सर्टन मेनी कॉम्प्लिकेशन स्टार्टेड, और फिर ऐसा भी हुआ है कि कोविड के बाद फिर जल्दी रिकवरी होने में टाइम जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा डाइट प्लान बनाऊंगा कि ऐसा बताऊंगा कि जिसको आप अगर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू विल हैव वेरी गुड रिकवरी विद इन ए वीक। हफ्ते के अंदर ही आप देखोगे उस डाइट प्लान से 2-3 दिन में ही आपके शरीर में बहुत ताकत आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगा। अब करना कैसा है? लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, यानी कि फर्स्ट डे से अगर आप इसे फॉलो करते हो, 5 दिन में आप देखना आपके शरीर में बहुत अच्छा ताकत आएगा। जब आप सुबह उठ रहे हो मॉर्निंग में, तो आपको क्या करना है? सुबह मॉर्निंग से लेके रात के सोने तक मैं बताऊंगा आपको कौन सी फूड और कैसे लेना है। जैसे ही आप सुबह उठ रहे हो ना, तो आपकी जो भी रूटीन है आप उसे रूटीन कीजिए। फ्रेश होने के बाद में सबसे पहले नारियल पानी पीजिए। जी हाँ, नारियल पानी, एम्प्टी स्टमक। नारियल बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, उसको पहले से मंगा लीजिए रात को, और फिर सुबह उसको 1 गिलास में लेके सबसे पहले आपको नारियल पानी पीना है। नारियल पानी पीने के जस्ट हाफ एन आवर बाद, आधे घंटे बाद, आपको अपना ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट में क्या लेना है? मैं फिलहाल वेज के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। नॉन वेज या जो जिनको जैसे एग्स वगैरह लेते हैं और वो अपना ले सकते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट वेज की अगर आप ले रहे हो तो क्या लेना है। देखिए, वेज में ऐसा है कि जो ब्रेकफास्ट है, आपने नारियल पानी के आधे घंटे बाद आपको ओट्स लेना है, सेरेल्स लेना है, और स्प्राउटेड जो पल्सेस होते हैं, जिसको कि बीन्स वगैरह ये सब होते हैं, वो आप ले सकते हो। उसको रात को भिगा के आप देखोगे तो मूंग वगैरह में जो स्प्राउट्स आ जाते हैं वो लेना है। आप कांदा पोहा खा सकते हो, इडली खा सकते हो, आप सेरेल्स खा सकते हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपको फ्रूट्स लेना है। फ्रूट्स यानी कि जो सीजनल फ्रूट्स है वो तो खाना ही खाना है। जैसे अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, वो आप इंटेक कर सकते हो, बट बहुत जरूरी जो है आपके शरीर के अंदर जो ताकत देगी वो है एप्पल है, पपाया है, पोमोग्रेनेट है। ये तो जरूर ही सुबह मॉर्निंग में आपको खाना है। और फिर उसके बाद में आपको जूस भी लेना है। जूस भी इन्हीं सब्जियों के, इन फ्रूट्स के साथ ही लेना है। कैसे? जैसे कि सीजनल मैंने बताया आपको, तो अगर सीजनल में समझो कोई ऑप्शन ज्यादा नहीं है, तो अभी ब्लड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड की वजह से ही आपको काफी वीकनेस आती है। अगर उसका आरबीसी, हीमोग्लोबिन परफेक्ट नहीं है, इम्यूनिटी इज रिलेटेड विद योर ब्लड, सो यू हैव टू टेक द बीट का जूस। बीट का जूस हुआ, कैरेट का जूस हुआ, ये आपको बहुत फायदेमंद है। तो ये दोनों जूसेस आपको लेना ही लेना है, कैरेट का, बीट का, क्योंकि हमारे ब्लड के लिए बहुत अच्छा है। और ब्रेकफास्ट के बाद फिर आते हैं लंच के ऊपर। जो आप लंच लेंगे, लंच में आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो आप ले रहे हो उसमें आपका कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, सबका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सिर्फ आप प्रोटीन पे जाओगे तो नहीं चलना है। हमारी बॉडी के लिए जो परिस्थिति से गुजर के गए हैं, तो जो मेडिसिन खाए हैं उस मेडिसिन को प्रॉपरली उसको सस्टेन करने के लिए, बॉडी को एनर्जेटिक लेंगे, आपको कार्ब्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, पूरा डाइट एकदम बैलेंस चाहिए। तो उसके लिए आपको चपाती ध्यान रहे, सिर्फ गेहूं का नहीं खाना, व्हीट का नहीं, आपको 3 आटों का बहुत जरूरी उस मिक्सचर को बनाना। वो है एक नाचनी, जवारी और बाजरी। इन तीनों आटों का मिक्स करके चपाती आपको खाना है। कितने चपाती खाना है? एज पर योर जो आपकी रूटीन है उतने खा सकते हो, बट मिनिमम 2 चपाती तो जरूर लीजिए। और ध्यान रहे कि उस चपाती में देसी गाय का घी अगर थोड़ा आप लगा सकते हो, क्योंकि घी का हमारे बॉडी के टिश्यूज से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी के अंदर जो भी आप देख सकते हो मसल्स रहते हैं, उसको रिपेयर करते हैं। जैसे ही कोई बीमारी होती है तो टिश्यूज हमारे बॉडी के बहुत डैमेज होते हैं, सेल्स डैमेज होते हैं, तो वो टिश्यूज को, सेल्स के जो भी डैमेज पार्ट हुआ रहता है उसको रिपेयर करने के लिए
घी का होना बहुत ज़रूरी है। घी, देसी गाय का घी अगर हो तो अमृत है आपके शरीर के लिए। बहुत जल्दी हमारी बॉडी उसको रिपेयर करना चालू करती है, सेल्स रिपेयर होती है, इम्यूनिटी को बहुत पावरफुली बढ़ाती है। तो देसी गाय का घी आपको दाल जैसे लेना बहुत ज़रूरी है। लंच में दाल में 1 टीस्पून डाल सकते हो आप, और चपाती में जैसे मैंने बताया उसमें भी थोड़ा आपको खाना है। तो घी का सेवन करना बहुत ज़रूरी है लंच में। फिर 1 बाउल राइस हो गया। जैसे आपका सब्जियां में क्या होना चाहिए? लीफी वेजिटेबल। पालक को तो आप मस्ट डाल ही दो, क्योंकि पालक जो है एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि उसमें नाइट्रिक एसिड की भी वो कंपोनेंट्स है, जो कि अगेन हमारे सेल्स को बहुत ही पावरफुल रखती है और इम्यूनिटी को बढ़ाती है। और आप अगर बीमार हो तो आपको जल्दी एनर्जी प्रदान करने में पालक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो पालक तो रखना जरूरी है। बाकी जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए उसका सेवन आपको जरूर करना है। तो नाचनी की चपाती, स्प्राउटेड बीन्स भी आप रख सकते हो। दाल हो गया, दाल जैसे हो गया मूंग का, तूर का हो गया, वो ले सकते हो। सलाड्स हो गए, कच्चे वेजिटेबल्स जितने आप खाओगे, जैसे कि सलाड्स के रॉ वेजिटेबल्स हो गए, वो आपको इंटेक करना है उसमें। जैसे कि बीन्स भी अगर आप थोड़ा टॉस करके खा सकते हो। ब्रोकली का इंटेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रोकली इज अगेन द एंटीऑक्सीडेंट्स कंपाउंड। वो हमारे बॉडी के अंदर फिर से सेल्स को रिपेयर करती है, बीमार जो लोग हैं उनको जल्दी रिकवर करती है। तो ब्रोकली हुआ आपका, पनीर हुआ, मशरूम हुआ, टोफू हुआ, ये सब वेजिटेबल्स को आपको डालना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डालना है। तो ये हुआ आपका लंच होने के बाद आप आराम से थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। और फिर शाम को जैसे कि चाय कॉफी आप जो भी लेते हो, तो यहाँ पे ध्यान रहे चाय कॉफी आपको फिलहाल अवॉइड करना है। अगर मन कर रहा है चाय पीने का तो मेक श्योर यू गो फॉर जैगरी, देसी गुड़, क्योंकि शक्कर अभी नहीं लेना है आपको। अगर आप शक्कर यानी कि चीनी रेगुलर अगर लोगे तो योर बॉडी विल अगेन गोइंग टू द डाउन साइड। दैट मीन्स योर इम्यूनिटी विल गोइंग टू बी लो। इफ यू वांट टी यू कैन गो विद द जैगरी के साथ, यानी कि गुड़ के साथ आपको चाय पीना है। लेकिन मैं कहूँगा फिलहाल अवॉइड करो चाय को। आपको क्या करना है, शाम को 5 साढ़े 5 बजे जैसा लग रहा है, यू गो फॉर द सूप कौन सा पीना है आपको? टोमेटो की सूप आप बना सकते हो। आप वेजिटेबल्स के जो स्टॉक हैं वेजिटेबल्स, उसका सूप बना सकते हो। आप पालक शोरबा बना सकते हो, लेमन कोरिएंडर सूप ले सकते हो, एनी सॉर्ट ऑफ सूप, कोई वेजिटेबल बट फ्रेश वेजिटेबल्स के सूप आपको इंटेक करना है। और उसके साथ में आपको ड्राई फ्रूट्स यानी कि कुछ काजू पिस्ता ये होना चाहिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट है डेट्स। अगर आप उसके साथ डेट्स खा रहे हो, जिसको खजूर बोलते हैं, उसको भी आप 3 से 4 पीस खा सकते हो। तो सूप और ये खजूर या फिर मिक्स ड्राई फ्रूट्स जो है वो खाइए, बादाम पिस्ता वगैरह। ये आपका शाम का रूटीन होना चाहिए 5 से 6 के बीच में। अब आते हैं डिनर के ऊपर। डिनर बहुत लेट आपको नहीं करना है। डिनर आप 8:30 9 8:30 से 9:30 के बीच में आपको कर लेना है। अब डिनर बहुत हैवी भी नहीं होना चाहिए। रात को डिनर अगर आप खिचड़ा टाइप कुछ खा रहे हो तो बहुत अच्छा है, जैसे कि पालक खिचड़ा हुआ, दाल खिचड़ा हुआ, ये आपका खिचड़ा। लेकिन साथ में अगेन यू हैव टू गो फॉर द घी, देसी गाय का घी 1 टीस्पून आपके खिचड़ा में होना चाहिए। और ये आपका रिकवर करने में बहुत फायदेमंद होगा। लंच में मैं आना चाहूंगा कि लंच में आपको और एक चीज करना है, यू गो फॉर द बटर मिल्क। बटर मिल्क इज ए वेरी गुड फॉर जो आप फूड खाते हो उसको, मिनरल्स कंपोनेंट्स को पूरे डाइजेस्ट करने को, सिस्टम को बहुत स्मूथ रखने में बहुत अच्छा काम करता है। तो लंच में आप बटर मिल्क भी लीजिए। रात को जैसे मैंने कहा खिचड़ा वगैरह हो गया, ये आप खा के अपने सेहत के साथ में पूरे सिस्टम को जो उसका भी हमें ख्याल रखना है। तो सम लाइट डिनर यू कैन गो, बट इफ यू वांट द चपाती अगेन यू कैन गो फॉर द चपाती। यहाँ पे गेहूं का चपाती आप ले सकते हो, बट अगेन आई विल एडवाइज यू फॉर 5 days, कंटिन्यू 5 days एटलीस्ट गो फॉर द बाजरा नाचनी जो ये है, ये चपाती। और आपकी फेवरेट जो भी सब्जियां आपको लग रही है मन, वो खाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ 8:30 साढ़े 9 बजे तक, लेकिन मेरा मानना है जब आपको भूख लगे उसी टाइम आपको आपका डिनर कर लेना है। खाना खाने के बाद अब यहाँ आया, हमने जैसे बात की कि रात को और सुबह दोनों के बीच में एक बैलेंस होता है। बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो सुबह आपने जैसे नारियल पानी पी, शरीर के अंदर सारे मिनरल्स को आपने अपडेट किया, रात को भी अंत भला तो सब भला। अब रात को क्या करना है, आपका ब्रेकफास्ट हुआ, लंच हुआ, हाई टी हुआ, डिनर हुआ, रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद आफ्टर 1 hour मेक श्योर एवरीवन, जो भी, हालांकि जिनको कोविड नहीं है मैं उनको भी कहूंगा ये जरूर करना चाहिए, लेना चाहिए, आप 1 कप दूध या आधा ग्लास दूध गाय का जरूर लीजिए। और दूध कौन सा? हल्दी वाला। हल्दी इतनी पावरफुल है,
रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, इतनी पावरफुल है कि हमारे बोन से लेके हमारे सेल्स, हमारे बेन, हमारे टिश्यूज, पूरी बॉडी को एक अमृत प्रदान करती है। तो हल्दी वाला दूध रात को आपको खाना खाने के 1 घंटे बाद जरूर लेना चाहिए। वो दूध हमारे शरीर के अंदर पाचन शक्ति को तो बढ़ाती है, आपको बहुत काम और कंपोज नींद देगी और आपकी इम्यूनिटी को बहुत ऊपर लेके जाएगी, आपके मसल्स को बहुत मेंटेन रखेगी। जिस बीमारी से भी आप जूझ रहे हो उससे तुरंत बाहर निकालेगी, क्योंकि जिस बीमारी में आपने जितने सारे एंटीबायोटिक्स वगैरह खाए हैं उसका पूरा सस्टेन करके बॉडी को स्टेबल करती है और वो श्योर करती है कि आगे आपकी कोई और बीमारी नहीं हो। आपके सेल्स में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, यानी कि उस सेल्स को इतनी पावरफुल करती है कि दे कैन फाइट विद अदर डिजीज। सो इट इज वेरी मच एडवाइजेबल, गो फॉर द ग्लास ऑफ हाफ ग्लास, कम से कम, या तो 1 ग्लास पी रहे हैं तो वेल एंड गुड, हल्दी वाला दूध आपको जरूर पीना है। So as you just hear in the background, it's a extremely simple process। जी हाँ, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप किसी भी बीमारी से हो, आई विल नॉट से जस्ट फॉर द कोविड, बट किसी भी बीमारी से हो, अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करते हो तो विद इन 5 days यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ योर हेल्थ। आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी, आप खुद ही इसको आजमा के देख सकते हो। एंड दिस माई वर्ड, यू मार्क इट, after having all this pattern in 48 hours you can see the changes in your energy। thank you so much। पेशेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप पे बिलीव रखना कि आप इस जो बैड फेस है, सभी आप सब बाहर निकल के आएंगे। आप देख सकते हो अभी केसेस भी काफ़ी कम हो रहे हैं। जस्ट अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखना है, जो होगा अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद, सी यू सून। Om Namah Shivaya।